नमस्कार, सभी को राम राम। रेखा चित्र, जिसको अंग्रेजी में स्केच कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि स्केच जो होता है उसमें मनुष्य के हाव भाव का पता चलता है, उसी तरह रेखा चित्र में भी होता है। रेखा चित्र उसे ही कहते हैं, इसलिए मूलतः रेखा चित्र में भी मनुष्य के हाव भाव का पूरा पता चलता है। इसी के साथ मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ गुरुकुल एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि शुरू में ही आपने जाना कि हम आज रेखा चित्र के विषय में पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए रेखा चित्र के विषय में आपकी जो भी डाउट्स होंगे वो तो आज क्लियर होंगे ही, लेकिन रेखा चित्र आज के इस वीडियो के तहत इम्पोर्टेंट था, इस वजह से इस पर मैंने वीडियो लाया है। ये BA सेमेस्टर में तो आते ही हैं, MA में यह ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक लेसन आपको रेखा चित्र के विषय में ही पढ़ना है। रेखा चित्र के अंतर्गत भी बहुत सारे रचनाकारों के रचनाओं को आपको पढ़ना है। रेखा चित्र को पढ़ने से पहले आपको रेखा चित्र समझना होगा, इसलिए आज के इस वीडियो में हम रेखा चित्र को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए श्री गणेश करते हैं आज के इस वीडियो का। तो चलिए जानते हैं, रेखा चित्र अंग्रेजी का स्केच शब्द है जिसका अर्थ होता है रेखा चित्र। जैसा कि स्केच जब बनाया जाता है उस समय व्यक्ति हंसता रहे या फिर रोता रहे, स्केच जिस तरह का व्यक्ति है उसी तरह का बनाया जाता है, जिस तरह की प्रकृति है, घटना है, उस तरह उसे वर्णन करता है। उसी तरह रेखा चित्र भी घटना, व्यक्ति और वस्तु आदि सभी चीजों को शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत करता है, जिससे घटना के विषय में पता चलता है, मनुष्य के विषय में पता चलता है और वस्तु के विषय में पता चलता है कि क्या कैसे वस्तु और मनुष्य थे। अगर हम कहें तो एक तरह से यह व्यक्तित्व भी बताने का काम करता है। यहाँ एक बात और कहूंगी, आप अगर चैनल पर नए हैं और वीडियो को देख रहे हैं, आपके लिए यह बहुत हेल्पफुल है, तो वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को शेयर भी करें ताकि दोस्तों को रेखा चित्र के विषय में पता चले। जो मैं बता रही हूँ आप उसका नोट्स भी बना सकते हैं ताकि एग्जाम में आपको ये फायदा करे। रेखा चित्र के अंतर्गत जब हम किसी व्यक्ति, घटना आदि को शब्दों के माध्यम से ऐसा कलात्मक रूप देते हैं जिसको पढ़ते ही सारा दृश्य हमारे आंखों के सामने आ जाए, उसे ही रेखा चित्र कहते हैं। रेखा चित्र एक प्रमुख विधा है। रेखा चित्र क्रांतिकारी युग का साहित्यिक माध्यम भी है। निबंधों के विचार में विविधता की तरह ही रेखा चित्र के स्वरूप में भी विविधता आई है, किंतु मुख्यतः रेखा चित्रों में आलंबन के सौंदर्य और उसकी चेष्टाओं को अंकित किया जाता है। इसका मतलब होगा कि रेखा चित्र जो है उसका स्वरूप स्वतंत्र है और एक क्रांतिकारी युग की तरह ही साहित्य का एक माध्यम है। निबंधों की विचार में जिस तरह विविधता होती है, निबंध हमेशा एक तरह के नहीं होते, उसमें बहुत सारे विचारों का प्रवाह होता है, उसी तरह रेखा चित्र में भी बहुत सारे विविधता होती हैं, यानी कि हर एक रेखा चित्र की कुछ अलग विशेषताएं होती हैं, उसमें अलग खासियत होते हैं। अब रेखा चित्र की परिभाषा को देखते हैं। इसमें विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, जैसे कि राम वृक्ष बेनीपुरी ये कहते हैं कि ये चलते फिरते आदमियों के शब्द चित्र हैं, यानी कि रेखा चित्र चलते फिरते आदमियों का शब्द चित्र है। यानी कि रेखा चित्र में व्यक्ति के विषय में छोटी से छोटी बातें हमें पता चलती हैं। आगे बढ़ते हैं। बनारसी दास चतुर्वेदी कहते हैं, रेखा चित्र खींचना एक कला है। थोड़ी सी रेखाओं के द्वारा एक सजीव चित्र बना देना एक कुशल कलाकार का ही काम हो सकता है। यहाँ पर बनारसी दास जी ने रेखा चित्र को एक कला माना है। रेखाओं के द्वारा एक व्यक्ति का सजीव चित्रण करना ही रेखा चित्र का काम है और व्यक्ति को पूर्णतः इन रेखाओं के माध्यम से जीवित वही कर सकता है जिनमें कुशलता हो। इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि व्यक्ति को ही जीवित कर दिया जाए, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। यानी कि व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा था, वह किस तरह का व्यक्ति था, उसके विषय में आपको पूरी तरह जानकारी मिल जाती है रेखा चित्र में। कुछ विद्वान रेखा चित्र की समानता शब्द चित्र से करते हैं, परंतु दोनों में ही भिन्नताएं हैं। शब्द चित्रण में एक अस्पष्टता विद्यमान रहती है, परंतु रेखा चित्र द्वारा सहज और साध्य माध्यम से हमें अनुभूति होती है। प्राचीन काव्य साहित्य के अंतर्गत भी रेखा चित्र का पुट मिलता है। यहाँ तक बातें समझ लेते हैं। पहले यहाँ पर कुछ विद्वान जो हैं रेखा चित्र और शब्द चित्र को एक बताते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। शब्द चित्रण में एक अस्पष्टता होती है, इसमें कुछ बातें हमें पता नहीं चलती व्यक्ति विशेष के विषय में, लेकिन रेखा चित्र में जो है सहजता से ही हमें पूरी बातें पता चलती हैं। व्यक्ति विशेष के विषय में पूरी जानकारी मिलती है और आंखों के सामने ऐसा प्रतीत होता है सारी बातें आंखों के सामने ही हो रही हैं।
प्राचीन काव्य साहित्य में भी इसके अंतर्गत पुट मिलता है, यानी कि प्राचीन साहित्य में भी, यानी कि रेखा चित्र का जो गुण है प्राचीन काव्य में भी देखे जाते थे। अतः विकास की दृष्टि से हिंदी रेखा चित्र साहित्य में पद्य और गद्य दोनों साहित्यिक माध्यमों का ही योग है, यानी कि गद्य और पद्य दोनों साहित्यिक विधाएं मिलकर ही रेखा चित्र का निर्माण करती हैं। प्राचीनतम साहित्यिक विधाओं में काव्य भावों की चित्रमयता प्रदान करने का प्रमुख साधन था। भावों की तत्परता के साथ अभिव्यक्त करने में रेखाओं द्वारा जो सुगमता और कुशलता प्राप्त होती है वह रंगों में प्रवाहित नहीं हो पाती है। इसे थोड़ा समझते हैं। प्राचीनतम साहित्यिक विधा में काव्य जो है भावों की चित्रमयता प्रदान किया करती थी, यानी कि काव्य जो है भावों को प्रस्तुत करने का एक प्रमुख साधन था। भावों की तत्परता के साथ अभिव्यक्ति करने में रेखाओं द्वारा जो सुगमता और कुशलता प्राप्त होती है वह रंगों के द्वारा नहीं हो पाती, यानी कि भाव जो हम रेखाओं के माध्यम से, रेखा चित्र के माध्यम से जो प्राप्त कर सकते हैं वह रंगों के माध्यम से नहीं हो पाते, यानी कि रेखाओं के माध्यम से ही हम अपनी भावों की अनुभूति कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। काव्यगत रेखा चित्र में शब्द, स्पर्श और रस ये तीनों चीजों का योग होता है। इसमें काव्य के अंतर्गत जितने भी रेखा चित्र हमें दिखाई पड़ते हैं उसमें शब्द, स्पर्श और रस ये तीनों मिलकर ही रेखा चित्र का निर्माण करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। प्राचीनतम महाकाव्य चंद्र बरदाई द्वारा लिखित पृथ्वीराज रासों में स्त्रियों के सौंदर्य चित्र भरे पड़े हैं। लोक कवि तुलसीदास के रामचरितमानस से मनमोहक रूपों, भावों और चेष्टाओं के उत्कृष्ट चित्र प्राप्त होते हैं। आगे चलकर रीतिकालीन कवियों में देव और बिहारी की चित्रवृत्ति रूपों, अनुभवों और चेष्टाओं को रेखा चित्र चित्रित करने में अधिक रमी है। यहाँ बातें समझ लेते हैं। पहले तो प्राचीनतम काव्य चंद्र बरदाई, उसमें स्त्रियों के सौंदर्य पर प्रकाश डाला गया है। इसके बाद तुलसीदास में भक्ति है, मनमोहक रूप है, भाव है, ये सारी बातों को रेखा चित्र के माध्यम से उकेरा गया है। इसके बाद आगे चलकर रीतिकालीन कवियों में अगर देखें तो देव और बिहारी के अनुभव और चेष्टाओं को भी रेखा चित्र के माध्यम से दिखाया गया है और उसमें क्या अनुभव हुए हैं वह भी रेखा चित्र के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया गया है। पंत की रचना ग्राम्या में प्रकृति चित्रण है, वह उससे ओतप्रोत है। सूर्यकांत त्रिपाठी ने अपनी रचनाओं में रेखा चित्र का अप्रतिम उदाहरण दिया है। जैसे अपने काव्य में भिक्षुक का चित्र उन्होंने खींचा है। उन्होंने अपनी काव्य रचना लिखी थी भिक्षुक, उसमें एक भिक्षुक का जो रूप होता है, रंग होता है, उसकी वृत्ति होती है, उसकी प्रकृति होती है, ये सारी बातें सूर्यकांत त्रिपाठी जी ने बताया था। तो ये रेखा चित्र वहां पर दिखाई पड़ता है। इसके बाद काव्य चित्रों में ही रेखा चित्र की सृष्टि यहाँ पर छिपी हुई है। इन्हीं के प्रभावों से रेखाओं का चित्रण प्रारंभ हुआ। अब कुछ प्रमुख रेखा चित्र को भी देख लेते हैं। पहला हो गया सूर्यकांत त्रिपाठी का, जो कि कुल्ली चाट नामक ये रेखा चित्र लिखे हैं। महादेवी वर्मा अतीत के चलचित्र पथ के साथ ही स्मृति की रेखाएं, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रेखा चित्र है। तो रेखा चित्र में इन दोनों का नाम अब याद रखिए क्योंकि ये दोनों महारथी हैं रेखा चित्र के। हिंदी गद्य साहित्य के अंतर्गत साहित्य और चित्रकला से समन्वित साहित्य रूपी ही रेखा चित्र है, जो आधुनिक काल में महत्वपूर्ण विधा बन गई है। आपको यहाँ पर बता दें कि रेखा चित्र जो थी पहले से ही हमें दिखाई पड़ती है काव्य में, साहित्य में, कहानियों में, लेकिन वह अलग स्वरूप अपना निर्धारण नहीं कर पाई थी। जिस तरह यहाँ भिक्षुक का चित्रण हुआ था, एक भिक्षा मांगने वाला व्यक्ति जिस तरह का होता है वह भिक्षुक में पूर्णतः उसी तरह का उकेरा गया था, उसका चित्रण उसी तरह हुआ था। उस काव्य में भी रेखा चित्र था लेकिन वह काव्य से ढका हुआ था। वहीं साहित्य में बात करें तो साहित्य में भी रेखा चित्र होती है, तभी तो हमें कहानियां समझ में आती हैं कि क्या क्या बातें घटनाएं हुई थी, कैसा व्यक्ति कौन है, ये सारी बातें पता चलती हैं। तो वह रेखा चित्र ही है, लेकिन यह अलग विधा नहीं हुई थी। लेकिन आधुनिक काल में यह एक अलग और महत्वपूर्ण विधा बनकर आई। रेखा चित्र में लेखक जो होता है कम से कम शब्दों का प्रयोग कर व्यक्तित्व को सजीव करने का प्रयास करता है, तो इसे हम लोग रेखा चित्र कहते हैं। और अब रेखा चित्र के अंतर्गत ही बहुत सारी रचनाएं लिखी जाती हैं। यह आज स्वतंत्र विधा बन गई है और यह कहानी से बहुत मिलती जुलती है। इसमें कहानियों की तरह ही छोटे छोटे और संक्षिप्त कहानियों और गद्य का प्रयोग होता है। रेखा चित्र का उद्भव जो है 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में ही माना जाता है, किंतु अपने कलात्मक स्वरूप में इसे पहचान तीसरे दशक में प्राप्त हुआ। प्रारंभ में भारतेंदु के निबंधों से रेखा चित्र की उत्पत्ति मानी जाती है। 1936 से 37 में हिंदी रेखा चित्र के साहित्य
की रेखाएं क्रमिक रूप से मिलने लगी थीं। शुरू में यानी कि प्रारंभिक रूप में बात करें तो पदम सिंह की रचनाओं में रेखा चित्र की सुव्यवस्थित रूप दिखाई पड़ता है। उनसे पूर्व भी रेखा चित्र हंस, विशाल भारत, माधुरी, सरस्वती आदि पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही है। अपनी विकास यात्रा में रेखा चित्र विधा जो है अपेक्षाकृत अधिक कलात्मक स्वरूप ग्रहण करती गई। हंस पत्रिका का प्रकाशन सन 1939 ईस्वी में हुआ, जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इस दौर में बनारसी दास प्रमुख रहे। देश प्रेम और राष्ट्रीयता के साथ अंतर्राष्ट्रीयता की भावना भी उनके रेखा चित्रों में विशेष महत्वपूर्ण दिखाई पड़ती हैं। प्रकाश चंद्र निराला, राहुल सांकृत्यायन भी प्रमुख लेखकों में आरंभिक समयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते दिखाई पड़े। कवित्री महादेवी वर्मा के प्रादुर्भाव के साथ यानी कि उनके आने के बाद रेखा चित्र का दूसरा दौर जो है आरंभ होता है। अतीत के चलचित्र स्मृति की रेखाएं श्रृंखला की कड़ियां उनके प्रसिद्ध संग्रह हैं। इस दौर में रामवृक्ष बेनीपुरी, देवेंद्र सत्यार्थी, प्रभाकर माचवे, अमृतलाल नागर आदि भी उल्लेखनीय लेखक रहे। इसे थोड़ा संक्षिप्त में अब समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, रेखा चित्र का जो उद्भव हुआ था वह तो हमने देखा कि काव्य और साहित्य जो कहानियां लिखी जाती थी, जो निबंध लिखे जाते थे, उन समय थोड़े थोड़े पुट इसके मिलते थे, लेकिन वह स्वतंत्र नहीं थे। रेखा चित्र स्वतंत्र नहीं था। यह आधुनिक काल में ही विकसित होना शुरू हुआ। शुरू में प्रकाश चंद्र निराला, राहुल सांकृत्यायन जैसे लेखक रहे। वहीं रेखा चित्र का दूसरा जो दौर है वह महादेवी वर्मा के आने के बाद शुरू हो जाता है। महादेवी के समय में ही माटी के मूर्ति, गेहूं और गुलाब इस दौर की प्रमुख रेखा चित्र रहे। महादेवी वर्मा के आने के बाद रेखा चित्र का क्षेत्र और भी विकसित हुआ। रेखा चित्र में महत्वपूर्ण रचनाकार पूछे तो महादेवी वर्मा है, क्योंकि इस क्षेत्र में उन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी। इस तरह आज का यह टॉपिक जो है क्लियर हो गया होगा। रेखा चित्र की परिभाषा आपने जाना, रेखा चित्र क्या है उसे जाना, रेखा चित्र का उद्भव विकास किस तरह से हुआ यह भी आज के इस वीडियो में आपने जाना। रेखा चित्र में कौन कौन से प्रमुख रचनाएं हुई हैं यह भी बातें मैंने बताई हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी, रेखा चित्र आपको क्लियर हो गया होगा। और समझ में थोड़ी बहुत ना आए तो फिर से दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा और जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए। और अंत में आपके लिए प्रश्न है, तो आपको बताना है कि रेखा चित्र का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा। इसका उत्तर आप कमेंट में बताइए। चैनल को लाइक शेयर करें और हाँ, बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें। आप वीडियो देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। फिर से मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।